तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रेशनल और इरेशनल, जो कि एम.एल. अग्रवाल एक्सरसाइज 1.1 का है और क्लास 9 इसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं कि वो होता क्या है। तो देखिए, रेशनल और इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p और q जो होता है आपका इंटीजर होता है, मीन्स कि उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया और -3/2 हो गया, ये सब जो हो गया आपका रेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन का एक एडवांस वर्जन है। फ्रैक्शन में आपको सिर्फ नेचुरल नंबर देखने को मिलता, होल नंबर, पर इसमें आपको सब जो है नेगेटिव नंबर इंटीजर भी आ जाता है ना। ये दोनों इंटीजर है ना, p और q दोनों इंटीजर है, उसमें नेचुरल नंबर रहता है, इसमें आपका इंटीजर रहता है, बस यही अंतर रहता है रेशनल नंबर का। अब देखिए, इरेशनल नंबर होता है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर जैसे कि ये वाला, ये ना टर्मिनेट हो रहा है, ये और आगे आते जाएगा और आगे आते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये और आगे आते जाएगा और रिपीट भी कहाँ हो रहा है, 1 0 फिर 1 फिर 0, 2 to 0 फिर 1 0 3 to 0, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, उसको देखते हैं। इंसर्ट ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसे हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं जो कि आपको मदद करेगा कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करने में। एक नंबर लाइन को मैं जब लेता हूँ तो इसमें मैं 0 और इधर मैं 1 बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिवाइड देता हूँ 5 पार्ट्स में, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड दे दिया। मैं इसे 1/5 लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ इसको, और इसको 4/5 और 5/5 लिख सकता हूँ, जो कि 1 ही होगा। और मैं इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड दे सकता हूँ। देखो, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको अब 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसे 7 पार्ट में डिवाइड दिया, तो मैं इसे लिखूँगा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7, जो कि लास्ट में 1 ही हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 0 और 1 तो रेशनल नंबर है ही आपका, तो इसके बीच में कितना सारा रेशनल नंबर आ सकता है, इन्फिनिटी रेशनल नंबर आ सकता है, बहुत सारा रेशनल नंबर आ सकता है। इन दोनों के बीच में भी बहुत सारा रेशनल नंबर आ सकता है। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो आपका इसको डिनोमिनेटर को 2 से इंटू कर दीजिए, इसको भी 2 से इंटू कर दीजिए, इसको भी 2 से इंटू कर दीजिए, तो उसके बीच में इसको भी आप कितना पार्ट में डिवाइड सकते हैं, 14 पार्ट में डिवाइड दे सकते हैं। मतलब इसको आप, इसमें इन्फिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है। तो उसी टाइप का इसका, पर देखिए सारा केस में आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इसमें भी आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/9 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/8, तो इसका डिनोमिनेटर को सेम करना। तो इस हम क्या करेंगे, बाय एलसीएम, मेरे को एलसीएम जब मैंने लिया तो किसका, 9 एंड 8 का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे को कितना मिला, 72 मिला। ठीक है, तो जब 72 मिला तो मैं यहाँ 72 लिख देता हूँ। तो 9 का टेबल में 72 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है। तो 8 नीचे इंटू किया तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा 8 को, 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें भी इसका भी डिनोमिनेटर 72 बना देंगे। देखो सब नंबर लाइन में जो है ना वो क्या है, मेरा सारा डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसमें भी हमको डिनोमिनेटर को सेम ही करना होगा। तो इसीलिए तो 72 है यहाँ पे आपका, तो कितना बार में 72 आता है, 9 बार में आता है। जब मैंने इसको 9 से इंटू किया तो इसको भी 9 से इंटू करूँगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आ गया नंबर 16
और बाई 72, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27/72। तो इसके बीच में मेरे को सिर्फ एक रेशनल नंबर को डालना है। एक रेशनल नंबर मीन्स मैं किसी को भी डाल सकता हूँ, 17 को भी डाल सकता हूँ, 17/72, 18/72, 19/72, 20। चलिए मैं इसको 20/72, वो ज़रूरी नहीं है कि इसी को डालना है। इसके बीच में 17 से लेके 27 के बीच में आप कोई सा भी डाल सकते हैं बेफिक्र होके, ठीक है। तो मैंने इसे डाल दिया। तो आप सोच रहे हैं कि मैंने इसको ही बदल दिया, 2/9 नहीं है। नहीं, ये 2/9 ही है। जैसे मैं जब इसको 8 से जब क्या बोलूँगा, जब काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, और ये आपका 9 का टेबल में से 3 बार में जाएगा और 8 बार में जाएगा। तो चीज़ वही है, आपका वही चीज़ है। तो इसीलिए ये हो जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा 20 इसको भी काट सकते हैं आप, तो काट लीजिएगा। अभी रुकिए, इसको मैं लिख देता हूँ पहले। हाँ, तो ये एक रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। अब इसको क्या बोला है, तो पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोल करने। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। तो इसमें बड़ा कौन है, इसको देखिए। इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको देखिए 16। इसमें सबसे बड़ा 27/72। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसका न्यूमरेटर से कंपेयर कीजिए। तो 16 छोटा है, फिर 16 के बाद 20 आता, 20 के बाद 27 आता। तो 27 सबसे बड़ा, तो 27 को पहले लिख दीजिए 27/72 और ऐसा करके साइन डाल दीजिए। फिर उसके बाद 20/72 लिख दीजिए, 72 लिख दिए। फिर उसके बाद आप इसको 16/72 लिख दीजिए, बस। तो अब इसको भी वही टाइप का, अब इसको काट दीजिए 3/8, फिर इसको लिख दीजिए 2/9 और इसको 10/3/36 हो जाएगा। फिर 5 बार में जाएगा और ये फिर 1 बार में जाएगा और 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/18, 5 जो कि इसके अंदर आ जाता है, ये रेशनल नंबर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट हो गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं 2 नंबर जिसमें को इंसर्ट करना है 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 और 1/4 और अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, वैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें आपका जो गिवन नंबर दिया 1/3 और 1/4 दिया ना, तो 1/3 और 1/4 को लिख देंगे, ये गिवन नंबर है। इसमें आपका डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। उस केस में हमेशा क्या कर रहे थे, आप डिनोमिनेटर को सेम कर रहे थे, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में आपको डिनोमिनेटर जितना भी पार्ट्स किए थे सब में आपका डिनोमिनेटर जो था वो सेम था। तो इसमें भी आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। जब आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपको आएगा 12। जब आप 12 तो एलसीएम ले आएगा तो आपको यहाँ पे इसको 12 बनाना है। तो इसको आप कैसे 12 बनाएंगे, 3 से 12 को डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। तो आप इसको 4 से जब इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम किसी नंबर को सिर्फ 4 से इंटू, डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 से इंटू नहीं कर सकते, हम उसको न्यूमरेटर में भी 4 से इंटू करेंगे। तो न्यूमरेटर को भी 4 से इंटू किए तो कितना आया, इतना आया, 4 आया। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 4 को इंटू करेंगे 3 से तो 12 आएगा। तो जब डिनोमिनेटर को अगर 3 से इंटू किए हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से इंटू करेंगे तो इतना आएगा, 3/12 आएगा। अब देखिए इस केस में आपको एक तो भी रेशनल नंबर नहीं मिल रहा, दिख रहा। 4/12 और 3/12 के बीच में क्या रेशनल नंबर है, सोच के देखिए, नहीं है, कोई रेशनल नंबर नहीं है। तो जब ऐसा केस आ जाएगा आपके सामने कि एलसीएम लेने के बाद भी आपको कोई रेशनल नंबर ना मिलता हो और यहाँ पे लिखा है कि 2 रेशनल नंबर निकालना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, 2 रेशनल नंबर लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस करके। 2 लिखा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पे आया है एलसीएम लेने के बाद। जब
ये प्रोसेस को आप जब करेंगे तो 12/36 आएगा। 3 से इंटू करेंगे इसको, 12 को 3 से इंटू करेंगे तो 36 आएगा, और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 आएगा। और इसके बाद फिर इसमें तो आपका यहाँ पे 9/36 आ गया और 12/36 आ गया, 12/36 आ गया। ठीक है, तो ये 9/36 आया और ये और 12/36 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 10 और 36, 9 के बाद 10/36, 11/36 और 12/36 आता है। आप इसको अब सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसको ही बदल दिया, 1/3 और 4/3 को बदल दिया। नहीं, मैंने इसको नहीं बदला। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ये 1/3 ही है, ये 1/4 ही है। अब मैंने 1/4 को इधर क्यों लिखा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोला था कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटा से बड़ा, तो इसमें आपका 9/36 छोटा है और 12/36 बड़ा है। तो ये 10/36 और 11/36 आपका असेंडिंग ऑर्डर में, और ये आपका 2 आंसर है, ये आपका 2 आंसर है। ठीक है, तो ये 2 रेशनल नंबर है बिटवीन 1/3 और 1/4 के बीच में। तो ये आपका 2 नंबर था। अब हम देखते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर में आपको क्या बोल रहा है कि आपको इंसर्ट करना है 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 और -2/3 के बीच में, -1/2 के बीच में। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें माइनस आ गया है, आपको देखने को मिल रहा है। इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें जो 2 गिवन नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर, उसको हम लिख लेते हैं। पहले देखेंगे कि इसका जो एलसीएम, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं। नंबर लाइन में हम आप देखे थे ना कि जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 और 1 के बीच में कितना भी पार्ट किए तो हमेशा डिनोमिनेटर सेम आ रहा था। इसी कारण से हम इसका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। जब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। 1/3 को जब 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ले लूँगा, तो 3 को हम क्या से इंटू करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 से इंटू करेंगे। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से इंटू करता हूँ तो न्यूमरेटर को भी 2 से इंटू करना होगा। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा -2/36 आ जाएगा। उसी टाइप का मैं दूसरा को भी 1/2 को 2 को क्या से इंटू करूँगा तो 6 आ जाएगा इसका डिनोमिनेटर -1/2 का। तो मैं इसको 3 से इंटू करूँगा और इसको भी 3 से इंटू करूँगा तो -3/36 आ जाएगा। ठीक है, पर इस केस में भी वही हो रहा है जो पिछले केस में हो रहा था। -2/6 और -3/6 के बीच में कोई सा भी रेशनल नंबर आप फाउंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब ऐसा केस आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद भी आपको कोई रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसको कर देना है 2 रेशनल नंबर बोला जा रहा है तो हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जब मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -2 इंटू 36 6 किया, सॉरी 36 किया तो 6 आया ना, -6 आया। उसी टाइप का मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 6 3 जा 18 आया, और 3 3 -3 और 3 इंटू किए तो कितना -9/18 आया। अब इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे कैसे, 9/18, 8/18 -7/18। असेंडिंग मतलब होता है आपका छोटा से बड़ा। तो इसमें छोटा जो है वो ये आपका छोटा है, फिर ये बड़ा है। जब माइनस रहता है ना तो डिजिट जो होता है वो उलट जाता है। जैसे कि आप देखिए, मैं दूसरा पेन लेता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे 8 और 7, इसमें सब बड़ा कौन है, आपका 8 बड़ा है। पर अगर माइनस लग जाता है तो इसका जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज हो गया, तो ये तो अब ये हो गया, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा, तो ये आपका छोटा है, फिर ये बड़ा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा 8 बड़ा है, पर माइनस है ना, ध्यान दीजिए माइनस है इसीलिए। तो इसके बाद जो कट रहा है उसको काटिए। अब देखिए ये दोनों नंबर जो है आपका 2 रेशनल नंबर है इनके बीच में, और ये -9/18 को मैं लिखता हूँ -1/2। जब काटूंगा तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और -6/18 को 1/3 आ जाएगा काटने से। तो ये दोनों अगर कटता है तो काट दीजिए। ये 2 रेशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में ये ऐसा सजा लीजिएगा, छोटा से बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया।
हाँ, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इंसर्ट करना है 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो इसमें अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो रेशनल नंबर जो है वो आपका दिया हुआ है 1/3 और 4/5। इसमें भी आपका एलसीएम लेना होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। तो 15 आएगा तो आपको डिनोमिनेटर में 15 लाने के लिए इसको 5 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 5 से इंटू करना होगा। तो ये आपका 5/15 आ जाएगा। इसमें भी आपको क्या करना होगा, 5 को 3 से इंटू करना होगा तो 15 हो जाएगा डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 से इंटू किए तो यहाँ पे भी 3 से इंटू करेंगे तो 12/15 आ जाएगा। तो 3 रेशनल नंबर इनके बीच में हो जाएगा 5। तो 6/15, 7/15, 8/15, ये जो आपका 3 रेशनल नंबर है। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो 12/15 बड़ा है, फिर 11/15 छोटा है, 10/15 छोटा है, 9/15 छोटा है, 8/15 छोटा है, 7/15 छोटा है, 6/15 छोटा है। तो इसको आप इस ऑर्डर में सजा देंगे। बस आपको इसमें 3 को सजाना है, इतना सारा चीज़ को नहीं सजाना है इसमें। और ये एक्सेस रेशनल नंबर है। तो आपने 4 नंबर को बना लिया। अब चलते हैं 5 नंबर पे। हाँ, तो देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, इंसर्ट करना है 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 और 4.5। तो इसमें आपका एक डेसिमल नंबर आ गया है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, हम इसे रेशनल नंबर में बदल देते हैं PYQ के फॉर्म में। तो जब भी कोई नंबर दिए रहेगा तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो आप उसको 1 लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 45/10 ये पॉइंट हटा तो 40 नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 45/10, 4.5 को हम 45/10 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेना होगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो 1 में हम क्या इंटू करेंगे तो 10 आएगा, हम 10 इंटू करेंगे। तो इसको जब हम डिनोमिनेटर को 10 से इंटू किए तो न्यूमरेटर को भी 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये 40/10 आ जाएगा। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, 10 में हम क्या इंटू करेंगे तो 10 आएगा। तो 1 इंटू करेंगे। तो अगर हमने इसको 1 से इंटू किया तो इसको भी हम 1 से इंटू करेंगे तो ये 45/10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बीच में हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो 40 के बाद 41/10, 42/10, 43/10। तो ये 3 रेशनल नंबर आ गया। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का मन है छोटा से बड़ा तो सजा सकते हैं, ऐसे इसमें क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो चलिए अब हम 6 नंबर को देखते हैं। तो 6 नंबर में आपका बोल रहा है कि 6 रेशनल नंबर डालना है 3 और 4 के बीच में। इसमें आपका जो है डिनोमिनेटर नहीं दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1 और 4/1। कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड देंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो इसलिए हम नीचे में 1 लिख सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैंने अपने मन से लिया। कोई भी नंबर को आप जब 1 से डिवाइड देते हैं तो वो उतना ही नंबर आता है। 1 को हम अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 1 का टेबल 3/3 में आता है, तो यही चीज़ ना वापस आएगा। तो 1 लिख सकते, तो 1 लिख दिए। तो अब हम इसमें कितना, इन दोनों के बीच में गौर से देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जब नंबर लाइन बनाए थे तो उसमें सबका डिनोमिनेटर सेम था ना, पर इसमें भी तो डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ ज़रूरत नहीं है आपको एलसीएम लेने का। पर इसमें 6 रेशनल नंबर बोला और यहाँ पे आपका कोई रेशनल नंबर फाउंड ही नहीं हो पा रहा है। 3 है, 3 के बाद 4 है, कौन सा रेशनल नंबर मिलेगा? कोई रेशनल नंबर नहीं मिल पा रहा आपको। तो इसके लिए आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, जब कोई रेशनल नंबर नहीं मिलता तो यहाँ पे आपका जब 6 रेशनल नंबर बोला गया है तो आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक बढ़ा के 6 बोला तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बढ़ा के 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को। तो जब करेंगे तो 7 इंटू 3 करेंगे तो 21/7 आएगा, और 7 इंटू 4 करेंगे तो 28/1 इंटू 7 तो 7 आ जाएगा। तो देन द नंबर जो होगा 21/7 हो जाएगा। उसके बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये आपका आंसर है। ये जितना है ये जो है ये आपका आंसर है, जो कि 6 रेशनल नंबर आ गया। तो आपने 6 नंबर को देखा जो कि थोड़ा ज़्यादा आसान था। अब देखते हैं 7 नंबर को। तो 7 नंबर में आपको कह रहा है कि इसमें आपको 5 रेशनल नंबर डालना है जिसमें 3/5 हो और 4/5 हो। इसमें भी आपका जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम लेने का। आपको
पर इसमें देखिए एक टू भी क्या रेशनल नंबर मिल रहा है, इसमें एक टू भी रेशनल नंबर नहीं मिल रहा। 3 बार और 5 और 4/5 के बीच में कोई सा भी रेशनल नंबर नहीं है। तो इसको हमको क्या करना होगा, 5 रेशनल नंबर बोला है तो एक प्लस कर दीजिए 6 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को इंटू कर दीजिए। जब मैं इसको 6 से इंटू करूँगा तो ये 18/30 आ जाएगा, और जब मैं इसको 6 से इंटू करूँगा तो ये 24/30 आ जाएगा। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच तो 19/30, 20/30, फिर उसके बाद 21/30, 22/30 और 23/30 और 24/30। तो इसको नहीं बदलना आपको, इसको काट देंगे तो 3/5 हो जाएगा, 4/5। तो इनके बीच में इतना सारा, अगर ये काटने का मन है तो आप काट दीजिए, ऐसे काट ही दीजिएगा तब आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपको काट दीजिएगा, 1 2 3 4, आपको ये 5 रेशनल नंबर मिल गया जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में है। तो चलिए अब हम इसका 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, -2/5 और 1/7। इसमें गौर कीजिएगा डिनोमिनेटर जो है आपका सेम नहीं है। जब आप नंबर लाइन खींचे थे 0 और 1 के बीच में, जब आप पार्ट्स बनाया तो सबका पार्ट्स का जो डिनोमिनेटर था वो सेम था। इस केस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 35 आया है 5 और 7 का, तो इसको 5 को 7 से इंटू करेंगे तो 35 आ जाएगा। और जब मैंने इसको नीचे को 7 से इंटू किया तो ऊपर भी 7 से इंटू करना होगा, तो ये -14/35 आएगा। तो 7 × 5, फिर दूसरा वाला रेशनल नंबर वो करेंगे तो 5/35 आएगा। तो ये आपका, तो इसमें आपको 10 रेशनल नंबर चाहिए, तो 10 रेशनल नंबर इसके बीच में आपको मिल ही जा रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आगे वो जो हम बताए थे एक प्लस करके। जब नहीं मिलता तब उस चीज़ को करिएगा, अभी मत करिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, तो 10 रेशनल नंबर हमको चाहिए, तो 14 -13 -12 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 यहाँ तक हो गया। और भी आता -2 -1 0/35, फिर 1/2, फिर 1/35, 2/35, 3/35, 4/35 और 5/35, जो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आया है एलसीएम लेके। तो ये भी चीज़, तो इसको हम 1/7 लिख देते हैं, इसको हम 2/5 -2/5 लिख देते हैं। इनके बीच जितना 10 रेशनल नंबर है उसको दे देते हैं, ये आंसर है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाने की, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है। चलिए इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 रेशनल नंबर डालना है आपको 1/2 और 2/3 के बीच में। इन केस में आप देखिए कि इसका जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप इसको पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेने से 6 आया, तो 6 आया तो आपको इसका डिनोमिनेटर को 6 बनाना, तो इसलिए आपको इसको 3 से इंटू करना होगा डिनोमिनेटर को। जब आपको 3 से इंटू किए तो आपको जरूर इसको भी न्यूमरेटर को भी 3 से इंटू करना होगा, तो ये 3/6 हो जाएगा। इसके बाद ये भी 3 × 2 करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, और इसका न्यूमरेटर को भी 2 से इंटू कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो पर इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो जब रेशनल नंबर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे उसको, तो जब भी आपको कोई भी रेशनल नंबर नहीं मिल रहा 3/6 और 4/6 के बीच में, देखिए कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 6 रेशनल नंबर बोल रहा है क्वेश्चन में निकालना, तो इसमें आप सिंपल क्या कर दीजिएगा, 6 बोल रहा तो एक प्लस करके 7 से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जो 3/6 है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो 21/42 आ जाएगा। 4/6 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28/42 आ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा 6 रेशनल नंबर, जो कि है 22/42, 23/42, 24/42, 25/42, 26/42, 27/42, 28/42, जो कि यहाँ पे है। इसको काटेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2/3 आ जाएगा। तो आप आराम से इसको लिख दीजिए, ये आपका 6 रेशनल नंबर है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग में से जाने का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो